हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए सम्मानीय परमादरणीय दादा प्रोफेसर और साथ ही हमारे बीच राष्ट्रीय संचालक मंडल से सम्मानीय दादा प्रताप सिंह कुलस्ते जी, आप हमारे बीच इस छोटे से मंच में पधार कर मैं बहुत ही गौरव महसूस किए हैं। आपको इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद से करना चाहूँगा। साथ ही सम्मानीय हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूँगा सम्मानित दिनेश्वर मरावी जी, आप आए और हमारे प्रोफेसर का हल्दी चावल लगाकर स्वागत करें। साथ में पधारे हुए सम्मानीय परमादरणीय दादा कुलस्ते सर, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूँगा सम्मानीय राजेंद्र करते जी, आप और हमारे मुख्य अतिथि का हल्दी चावल लगाकर स्वागत करेंगे। साथियों, आज सभी को पता है कि आज गोंडवाना स्टेट यूनियन का स्थापना दिवस है। साथ ही छत्तीसगढ़ की माटी में जन्मे शहीद वीर नारायण सोना खान का बलिदान दिवस भी है और साथ ही आज 10 दिसंबर है, शायद मुझे लगता है मानव दिवस भी है। इस कार्यक्रम में आप तमाम साथी और सभी अधिकारी आपने जो बहुमूल्य समय निकालकर आपके गढ़ामंडला में पहुंचे हुए और इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए। साथियों, आज सुबह जब हम इस मॉन्टिफोरी ट्रस्ट पर पहुंचे हुए थे, करीब 12:30-1 बज गए थे। साथियों, यहाँ कोई हमारे के अधिकारी या कोई भी कार्यकर्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज समय को देखते हुए आने वाला भविष्य हमारे जो पूर्वज हैं, युवाओं के अंदर में जो बागडोर समूह सम्मान भी जो रखे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाला समय पता नहीं युवाओं के बल पे क्या होने वाला है। तो आपने दूसरे आए पर लेट आए हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद पात्र हैं आप सभी लोग। और हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय परमादरणीय दादा प्रोफेसर पधारे हुए और कुलस्ते सर जी, मैं सम्मानीय दादा कुलस्ते जी से आमंत्रित करूँगा कि आप आए हमारे इस गोंडवाना स्टेट यूनियन को मजबूत स्तंभ की ओर बढ़ाते हुए अपने विचारों से अपनी बात रखी। सम्मानीय कुलस्ते साथियों और यहाँ पर बैठे हुए तमाम हमारे फ्रेंड्स, आप सभी सेवा और आज इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो है मुझे मुख्य अतिथि के रूप में जो है बुलाया आप लोगों ने। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर और के साथ हमारे पहले के ग्रुप में और अभी भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे कि इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो है देशों में काम किया था और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, तो आप सभी ने भी हमें सहयोग किया इस कार्यक्रम के लिए, तो आप सभी को मैं एक बात हमारे पूर्व जिला और इसके हमारे रह चुके हमारे अरन भाई, आपको भी दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने भी अपना अमूल्य समय निकाल कर जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच से निकलकर जो है आज ये राजनीतिक क्षेत्र में भी एक कदम रख चुके हैं। इनके लिए एक बार पुनः ताली बजाकर ऐसा लगता है कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति जब हमारे साथ बैठते हैं हमारा सीना फूल का थोड़ा और चौड़ा हो जाता है, लगता है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बातें समझ के नहीं है हम। सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो ये कार्यक्रम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है, तो आप सभी जानते हैं कि 2011 से लेकर आज ये 2023 का अंतिम पड़ाव है, मतलब दिसंबर का महीना चल रहा है ना, मतलब 2023 कंप्लीट हो गया है। तो लगभग 13 साल समथिंग हो चुके हैं। यानी 2011 को जो है स्थापना की गई थी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मकान उन्होंने जो है इस स्टूडेंट की तरफ भी ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने यह एक प्लेटफॉर्म तैयार किया
जिस प्लेटफॉर्म में जो तैयार होकर जो हमारे ऐसे पूर्वी योद्धा निकले और आगे अपना जीवन में कुछ करें और अपने जीवन को संवारें, उस चीज़ को ध्यान में रखकर जो है दादा ने ये स्टूडेंट यूनियन का स्थापना किया था। तो सर्वप्रथम जो उस दौरान जो है हमारे लोग जब स्टूडेंट यूनियन का नाम आता था तो लोग हमसे जुड़ने के लिए बहुत कतराते थे कि हम खुद एक गोंडवाना से लोग नहीं जुड़ रहा है ना, हम गोंडवाना के नाम पर बहुत आपत्ति हुआ करते थे लोग। क्षेत्रों में जाते थे स्टूडेंट से मिलते थे तो हमें वो सबसे ज़्यादा अन्य जो छात्र संगठन उनके बारे में ज़्यादा बात करते थे, बोले आपसे क्यों जुड़े हैं, तो आप अभी हैं, वो तो पहले के थे, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो गोंडवाना यूनियन को जो है लगभग 11 राज्यों में इसको स्थापित कर चुके हैं। ये हमारी कामयाबी है और ये बहुत पावरफुल तरीके से काम कर रही है हर एक क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा जो अगर स्थिति इसकी देखते हैं तो ये अगर यहाँ से कोई ना कोई मैसेज जनरेट होता है तो गढ़ा मंडला का नाम पहले आता है, क्योंकि 2011 के बाद जो है 2017 में ऐसे भूचाल आया था मंडला के इस धरती से, जिसका पूरा विश्व जो है ना देखा है और हमेशा अभी भी देख रहा है कि एक ऐसा लहर पैदा कर दे कि पूरे देश में जो है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की लहर लगातार बढ़ती है और हमेशा जो है इसका झंडा हर एक जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं इसका मान सम्मान बढ़ा है और इससे जोड़ने के लिए जो है लोग हमेशा आगे आते हैं कि हम चलो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार है, हमारे लिए एक मंच बना हुआ है, उस मंच पर जाकर जो है अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संवार सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। हमारी पारंपरिक चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें, शिक्षा से संबंधित ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो है मेन चीज़ ये है कि आप पहली बात इस बात को ध्यान रखें कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में आने के बाद हमारा प्राथमिक चीज़ें क्या है, क्या करना चाहिए हम, क्योंकि हम जुड़ तो जाते हैं लेकिन जब हमसे किसी ने क्रॉस क्वेश्चन जब करता है तो हम लोग बता नहीं पाते कि यार गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में क्यों जुड़े, कोई हमारे काम करता है तो ये चीज़ पूछ लिया जाता है तो बता नहीं पाते। तो मैं आप यहाँ जो बैठे हैं, आप कोई एक बंदा मुझे बता दे कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में जुड़े क्यों जुड़ना चाहिए, इसका आंसर है बताएं, है कोई ऐसा जो बता पाएगा? एक साल पहले कितने लोग जुड़े हैं, पहले हाथ खड़े करके बताएंगे। एक साल पहले, अरे अच्छे से डरो मत, अपने लोग हैं सब, हाँ 8 लोग हैं। और 2 साल पहले 1 2 और 6 महीने पहले, और बाकी लोग कब से जुड़े हैं? बाकी लोग कब से जुड़े हैं तो हाथ ही उठाना। 2 साल पहले पूछा था, नहीं बताना, 3 साल पहले बता दो। 3 साल वाला कोई बहुत भी नहीं, आप ही लोग दिख रहे हैं मुझे, है ना। 6 महीने पहले बोला तो फिर आज कौन कौन आया है पहली बार? आज वाले दादा चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए तो अच्छा, आज जो आए हैं वो लोग बताएं कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में आने का आप लोगों का लक्ष्य क्या था, क्यों आप इस बैठक में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए, क्या सोच के आए, नहीं वो बताएं। हाँ, आज के बारे में बहुत सुना था हमने कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, मतलब हमेशा यही है कि करती बट हमें इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था कि हम लोग पहले जब यहाँ पे आके जाने के लिए बाकी लोगों फ्रेंड लोगों को, और हमेशा ये वेशभूषा में स्टेट इंस्टा में बहुत सुना। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्या बताते हैं, क्या बोलेंगे, थोड़ा देखते हैं मैंने सोचा बस इतने ही जानते ये डांस हाँ हमारा अभी इतना नॉलेज नहीं रखते, मतलब उसमें मेरे एक छोटी की जानती है दादा नहीं है वो, दादा हीरा सिंह मकान की है, वो मेहमान हो चुके हैं, उनके प्रति में हम फोटो में रखे हैं और उसके पीछे जो है ये सोना खान है ना, वीर नारायण सोना खान जी का तस्वीर रखा हुआ है, ठीक है। उनके याद में जो है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने अपना स्थापना दिवस समाप्त किया हुआ है। मैं जिसे बता दूँ आप लोग जो नए आए हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो जिनको नहीं पता है
है ना। तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का स्थापना दिवस 10 दिसंबर इस डेट पर जो है हम हमेशा जो है वीर नारायण सोनाखान जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर जो है इसको मनाते हैं, और उनके ये जो दिवस के उसमें जो है इसको समर्पित किया गया है। ठीक है ना। तो कभी इस चीज़ को ध्यान रखें आप लोग कि जब कभी भी, है ना। और बाकी और पता है जो बॉयज को भी बता दें कि आज आने का मकसद क्या था। हाँ ठीक है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में आने का मेरा यह मकसद है कि मैंने काफ़ी सुना है इस यूनियन के बारे में, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में रहते हम छात्रों के साथ अर्थात छात्र जीवन में रहते शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कैसे काम कर सकते हैं, साथ ही साथ और हमारे आसपास जितने भी छात्र हैं उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। और मैं भी अभी काफ़ी दिन तक इससे दूर था, लेकिन जैसे ही मैं मंडला में अपना अध्ययन शुरू किया तो मुझे इस चीज़ पर आना चाहिए, ये मुझे लगा। देखिए ये तो चीज़ें ठीक है। हम लोग एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो ये समाज है कि हर एक चीज़ में जो है बहुत बैकवर्ड है ना, क्लास में काउंट आता है। ठीक है। और उस चीज़ को कैसे फ्रंट में लेके आए, ठीक है ना, हमारे युवाओं को कैसे आगे लेके आए, ठीक है ना, इस मकसद को ध्यान में रखकर जो है इस स्टूडेंट यूनियन का निर्माण हुआ। ठीक है। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमारी जो पढ़ने के बाद भी हमारी जो क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाती है ना, कि हम लोग अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें लोगों के सामने, है ना। हम किसी संस्था में जाते हैं, किसी कार्यालय में जाते हैं तो हम अपने आप का नाम ढंग से नहीं बता पाते, है ना। उस डर को निकालने के लिए और अपना भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, जब वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो राजनीतिक फील्ड में हो सकता है, चाहे व्यवसाय की फील्ड में हो सकता है, है ना, सरकारी जॉब की तरफ हो सकता है। ठीक है। किसी भी फील्ड में जो है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो है ना स्टूडेंट यूनियन का विकास होगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है, उसके बाद आता है कि हमारे युवा जो पढ़ते हैं, चाहे वो कॉलेज में है, स्कूल में है, उनके साथ जो नया अत्याचार होता है, ठीक है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जो स्टूडेंट यूनियन का विकास होगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। ना कि ये जो संगठन है, ना ही हमारा जो ऐसा फेस्टिवल जो इस तरीके से हम लोग रेली देखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब में जो है इस तरीके की चीजें चलते हैं, लेकिन जब विचार की बात आती है ना, और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो है कौन सी विचारधारा से लेकर चलती है, कोई बता पाएगा? कौन सी विचारधारा को फॉलो करती है? मेन प्रश्न ये शिक्षा को लेकर, बस यही दिक्कत है। ठीक है ना। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो है ओया पुनेन की विचारधारा को लेकर चलती है। कौन सा? लिख लो, नोट कर लो इसको, है ना। कौन सी विचारधारा को? है ना, प्राकृतिक संबंध। ठीक है ना। जो प्राकृतिक के नियम है, उन नियम को फॉलो करते हुए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन आगे कार्य करते हैं। समझ में आया? है ना। हमेशा लोग बात को फेसबुक, व्हाट्सएप में डाल देते हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस उसी को लेकर। ये नहीं, विचारधारा एक अलग विषय होती है, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा ये अलग विषय होता है ना। हमारा मेन थीम क्या है, उस थीम को हमको पकड़ के चलना है। ठीक है ना। तो आज मैं पूरी चीजें नहीं बताऊंगा आपको कोया पुनेन के बारे में, क्योंकि आज का विषय नहीं है। इस बारे में आपको जाके जो है सर्च करना है और लोगों से पूछना है। ठीक है। आसपास जो आपके साथी भाई हैं, ठीक है ना, उनसे पूछना है कि कोया पुनेन होता है, आपके पूर्वज हैं उनसे पूछना, और भी लोग हैं, ठीक है ना, जो सामाजिक कार्य करते हैं, उन लोगों से भी पूछना जो आपके आस पड़ोस में होंगे। अगली जब भी हमारी मुलाकात होगी तो उसमें पूरा ये सब्जेक्ट हम बताएंगे। ठीक है कि होता क्या है। ठीक है। तो समझ में आ गया कौन सी विचारधारा को लेकर चलती है? समझ में आ गया? अब ये नहीं बोल रहा कि यार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधे लोगों का तो ये भी नहीं पता था कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में जोड़ गए हैं, लेकिन हमारा क्या है, मकसद ये होता है कि हम विचारवान हों, विचारवान व्यक्ति बने, हम किसी से तर्क वितर्क करने की क्षमता रख सकें। ठीक है ना। ऐसे विचारधारा को लेकर चलना है। ठीक है ना। तो उस विचारधारा को फॉलो करते हुए जो है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन अपने कार्य को करती है। ठीक है। तो अब ये ध्यान रखो आप लोग कि आप लोग जो है अभी स्टडी लेवल में है, स्टूडेंट्स हैं, तो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन जब भी आप
इस फील्ड में आए हैं और स्टूडेंट अगर हैं और पढ़ाई के फील्ड में कुछ कर रहे हैं तो उसमें हमेशा 100% क्या देना चाहिए, 100%। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए कि यार हम आधा घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, पूरे दिन घूम रहे हैं। ठीक है, जो आपके पेरेंट्स और आपके जो रिलेटिव हैं वो जो आपके ऊपर जो विश्वास जताया है और उस विश्वास के साथ जिस शहरी क्षेत्र में आपको भेजा है, उसको भेजने के बाद भी आपका रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी चीजें वो कर रहे हैं, कितनी मशक्कत करने के बाद वो आप लोग कितना सब जुटाते हैं, है ना, उसका परिणाम, उसका आउटपुट भी तुमको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, है ना। उसका आउटपुट हम लोग को दे नहीं पाते, गाँव चले जाते हैं, गाँव में फिर खेती तो कर नहीं पाते हम लोग, कहाँ चले जाते हैं, केरल, कहाँ चले जाते हैं, केरल, हैदराबाद, इलाहाबाद, जमालपुर, ठीक है ना, बेंगलुरु, तो कहीं कहीं, ठीक है ना। इसमें कितनी आती है हमारी, मजदूरों में, ठीक है। तो हम लोग क्या बनना चाहते हैं, मजदूर की क्या बनना चाहते हैं, बताओ, मालिक होने वाला मालिक, ठीक है। कैसे बनेगी, आपके मैं पूछ रहा था कौन सी विचारधारा को लेकर चलते तो आप बता नहीं पाते, मालिक कैसे बनेगी, सर आता कि नहीं आता, आता कि नहीं आता। जिस विचारधारा को हम फॉलो करेंगे उस विचारधारा को अगर लेके नहीं चलेंगे तो मालिक कैसे बनता है। मालिक बनने के लिए हमको कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, नहीं सीखना पड़ेगा। मालिक हम लोग बोलते हैं, रोड में चिल्लाते हैं, हम इस देश का मालिक है, हम इस देश के मालिक है, इस धरती के मालिक है, लेकिन मालिक तो हम लोग हो ही नहीं पा रहे हैं, है ना। पहली प्राथमिकता ये है कि आप लोग जिस पड़ाव में है उस पड़ाव को पहले पार करें, यानी स्टूडेंट लाइफ, वो भी बेहतर ढंग से, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं बस पास हो रहे हैं, है ना, पास होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप जानते हो इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो इतनी वो बेहतर नहीं है, मतलब आपको ये है कि वो शिक्षित करना चाहते हैं, साक्षर बनाना चाहते हैं, ठीक है। स्किल्ड वाला एजुकेशन नहीं है क्या, है ना। आप जापान में जाकर देखिए, आप जैसे उम्र के बच्चे जो है वहां पर, आप जैसे देश के जो युवा है वहां खुद की कंपनी चलाते हैं, है ना। जो खिलौना आप लोग यहाँ बच्चों की खरीदते हो वहीं से आता है, समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें तो हमारे आप पढ़ाई के साथ साथ भी अपने स्किल को डेवलप करना है ना, समझ में आ रहा है। जब हम स्किल को डेवलप करेंगे तब जाके हमारा भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो आज का जो दिन स्थापना दिवस, ठीक है, ये भाषा का विषय नहीं है। आज के दिन को बेहतर ढंग से जो है हम एक दूसरे को मिलना है और एक दूसरे से अपने विचार को साझा करने का ये दिन है, ठीक है ना। आज का दिन जो है मुलाकात के दादा दिवस के रूप में जो है दिन को मनाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इतना सीखें, गोल्डन स्टूडेंट यूनियन किस विचारधारा को लेकर चलती है और किन किन चीजों में काम करती है, उसका एक क्राइटेरिया है, दायरा है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। और अच्छा, इसका जो बायोलॉज, वो जो ओपन बायोलॉज होता है गोल्डन स्टूडेंट यूनियन का जो नियमावली है, कितने लोगों ने पढ़ा है, प्रथम से पूछ रहा हूं, जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी उनसे भी पूछ रहा हूं, बताया कोई, कितने लोगों ने पढ़ा है पूरा, 1 2 3 4 5 6, बस। बहुत सारे लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मैं शकल से जान रहा हूँ, चेहरे से पहचान रहा हूँ, लेकिन नहीं पढ़ रहा है, उसका यही है। एक दिन जो है ना, गवर्नमेंट स्टूडेंट यूनियन का बायोलॉजी यानी नियमावली जो है ओपन है, उसमें कोई पासवर्ड सिक्योरिटी नहीं है। आप एक बार उसका पीडीएफ लीजिए और उसको मोबाइल पे लेने के बाद उसको पढ़िए, आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, ठीक है ना। थोड़े शब्दों का वो मैं गलत नहीं यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये बताना जरूरी है, ठीक है ना। मतलब आपका दिमाग की नसें जो है उसको खोलने की आवश्यकता है, ठीक है ना। हम लोग बार बार यही बोलेंगे कि किस विचारधारा को लेकर चलती है, बार बार ये नहीं बताएंगे कि किस चीज को हम फॉलो करते हैं, किनके रूल पे चलते हैं, ये सारी, ठीक है ना। तो कितने लोग पढ़ेंगे आज के बाद, उसमें भी कमी अच्छा था, हाँ सब लोग पढ़ेंगे। अगली बैठक में पूछूंगा तो बताएंगे, पक्का, ठीक है। चलो धन्यवाद, ज्यादा अपनी बातों को लंबा नहीं करता, बहुत वैसे मैं लेट आया हूँ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी मांग रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कहीं बाहर गया हूँ, मतलब मेरे यहाँ मकान बन रहा है, मतलब मेरा खुद का, तो उसमें काम चल रहा था, वो वहाँ काफ़ी समय तक, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा में मुझे काफ़ी समय लगा, इसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर प्रथम आपको नतमस्तक सेवा जाना। मेरा वहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत सोच विचार के आना पड़ा, ताकि मैं अगर वहाँ बैठती सर विकल्प होना जरूरी है। हो सकता है मेरा क्वेश्चन जरूरी ना हो या फिर गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दादा जैसे कोई भी बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हम उसे इतना तो बता देते हैं कि ये नहीं शाखाओं में काम करना है ऐसा। इसके बाद में पूरे तरीके से करना है कुछ नहीं, क्या ही कुछ नहीं बताते। उसके बाद 18 तारीख को बुलाएंगे रघुनाथ स्वतंत्रता बलिदान दिवस में, 5 तारीख को बुलाएंगे जयंती में। मतलब ऐसा होता है कि हम उसको किसी खास दिवस या कुछ जयंती में ही हम उन्हें बुलाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? अगर वो हमसे जुड़ा हुआ है तो हम संडे या फिर कोई एक दिन को एकत्रित करके उस दिन उनसे बातचीत करें, कुछ अपने समाज के बारे में, कोई अपने बारे में, जो भी कुछ भी हम उन्हें उन तक कुछ चीज़ें पहुँचाएं। अब ग्रुपों में इतना सारा ग्रुप हो जाता है कि कोई कुछ भी सूचनाएं नहीं पढ़ता, जरूरी नहीं समझता है, नहीं पढ़ता। लेकिन जिस तरीके से बॉडी क्लास की क्लासेस चलती है, क्या उस प्रकार से वर्णमाला स्टूडेंट यूनियन को मोटिवेशनल क्लासेस नहीं चल सकते? क्या हमें कुछ जैसे अगर हमें दादा से बात करनी है तो हमें दादा से बात करने के लिए उनका मोबाइल नंबर चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए, फिर उनके पास टाइमिंग चाहिए, तब हम उनसे बात कर पाएंगे। और उससे दादा से बात करने में ये हो सकता है कि अगर कविता बजाएगी तो सिर्फ कविता ही बात कर पाएंगे। अगर आप लोग 5 मिनट हमें दें, अपने मोटिवेशनल हमें चीज़ें सिखाएं, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ से, तो मैं चाहती हूँ कि एक कैडर कैंप मोबाइल के माध्यम से होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। तो देखिए प्रश्न आपका ये है कि हमें मोटिवेशनल क्लास मिलना चाहिए और गवर्नमेंट स्टूडेंट यूनियन के बारे में जो है हमेशा बात होते रहना चाहिए, ठीक है ना। ये तो प्रश्न है आपके बारे में, मतलब आपके तरफ से। तो पहला जो प्रश्न का आंसर है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जो है कोई हमेशा जो है इस बारे में बात होती रहनी चाहिए। उसके लिए जो हम लोग ने प्रतिमाही बैठक का एक प्रारूप तैयार किया है, मतलब ये पहले से अभी से नहीं, ये बाईपास में भी है, ठीक है ना। हर महीने की जब बैठक आप लोगों की होगी और आप लोग जब एकत्रित होंगे तो किस बारे में बात करेंगे? हमारे स्टूडेंट यूनियन के बारे में बात करेंगे, तो ये पुलिस के बारे में बात करेंगे, अपने पारंपरिक रीति रिवाज के बारे में ही बात करेंगे, है ना। जब हर बार एक ही चीज के बारे में बात नहीं करेंगे ना, हर दिन जब अलग अलग डे पे आप लोग बैठेंगे तो अलग अलग विषय में आप लोग सब्जेक्ट होगा। तो उसका ये नियम है कि हर महीने आपको जो है एकत्रित होकर जो है जिले में, ब्लॉक में, ग्रामीण स्तर की टीम है तो ग्रामीण स्तर में हर महीने बैठक करनी है। चाहे 4 लोग आए, 5 लोग आए या 10 लोग आए, चाहे एक व्यक्ति की बैठक ग्रुप में बैठना अनिवार्य है। इस विषय को हम लोग बोलते बोलते थक गए, लेकिन इसका परिपालन हो नहीं रहा है। तो ये मिस जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका रीजन यही कि बैठक नहीं हो रहा है। और दूसरा प्रश्न आपका है कैडर। हमारा पहला प्राथमिकता ये थी कि ये बैठक जिस दिन कंप्लीट होने लगी उस दिन हम लोग कैडर देना स्टार्ट करें, ठीक है। कैडर हम लोग जरूर देंगे। और रही बात हम लोगों से बात करने की, ज़्यादा लोगों से बात करने की, तो हम लोग ऐसे पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति को तो पूरा समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग भी किसी न किसी कार्य में उलझे रहते हैं। तो उसके लिए ऐसे ही प्लेटफॉर्म रहता है, किसी मंच होता है या किसी जैसा संगोष्ठी होती है, वहाँ पर भी हम लोग समय निकाल कर पहुँचने का प्रयास करते हैं और वहाँ लोगों को हम लोग मोटिवेशन देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत देना तो उतना संभव नहीं हो पाता, जो हम लोग को फोन लगाने का समय रहता है हम लोग बता देते हैं उस विषय का, नहीं हो पाता तो नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो पहली प्रायोरिटी क्या है कि आपका मासिक बैठक की रिपोर्ट ऊपर जाने लगेगा, हम लोग आप लोग को बेहतर कैडर देने लगेंगे, ये हमारा ठीक है। और किसी का प्रश्न? सर अपना परिचय ले क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन हाँ, आप जो चाहे परिचय देना चाहे परिचय दे दो, क्वेश्चन है परिचय दे दो। मैं उमेश कुमार विदित गोलमारा स्टूडेंट यूनियन ब्लॉक महिला अध्यक्ष। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जो नवंबर में हमारा प्रदेश अधिवेशन होना था जबलपुर में, वो कैंसिल हो गया था। तो 2023 का जो प्रदेश अधिवेशन है और ये लास्ट मंथ में किया था, तो कब तक हो सकता है या फिर पोस्टपोन हो सकता है? ये देखिए अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन क्योंकि इसलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि आचार संहिता और आचार संहिता के दौरान जो है तरीके का अधिवेशन करना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी आचार संहिता अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आचार संहिता खत्म होगा उसके बाद ही इसका
विषय जो हम लोग कह पाएंगे। अभी तो कहना मुश्किल है, नहीं तो इस बार का विषय तो होना संभव नहीं लग रहा है। ठीक, और किसी का प्रश्न है? कोई और ऐसा नहीं है? अब मैं बैठ सकता हूँ? चलो, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए।